लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ना दुआ काम आई, ना मेहनत रंग लाई। मासूम आर्यन चला गया गम देकर। परिवार में मातम की घड़ी आई। 3 दिन तक मासूम आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसा रहा। परिवार के लिए एक एक लम्हा बरसों के बराबर था, लेकिन फिर भी भरोसा था कि उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। माँ को तो पूरा यकीन था कि उसका बेटा बाहर आएगा और उसके सीने से लिपटकर माँ बाप पुकारेगा। लेकिन बुधवार रात करीब 12 बजे जब आर्यन को बोरवेल से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद जो खबर आई उसने न सिर्फ आर्यन के परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया, बल्कि पूरे कालीखाड़ गांव में मातम पसर गया। इस बीच आर्यन के पिता जगदीश का बयान सामने आया, जिसमें वो लोगों से बोरवेल को खुला ना छोड़ने की अपील कर रहे हैं। अभी खोला था साहब उसको 2-5 दिन से पहले आए थे, 12 मास से कमा के जिसके बाद वहाँ खोला था। जिसको थोड़ा फंड डाल के वैसे कर रखा था काम चलाने के लिए, वैसे थोड़ा अच्छी तरह से नहीं डाप रखे, थोड़ा पड़क रखा था उसको ऊपर। समझे कोई बोले नहीं भैया कि जो कोई भी जानबूझ के काम न करना चाहिए, जल्दी से काम वो करना चाहिए। दरअसल 150 फीट गहरे जिस बोरवेल में आर्यन गिरा वो उसके परिवार ने खुदवाया था, और इसी बोरवेल में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे आर्यन खेलते खेलते अपनी मां की नजरों के सामने ही गिर गया था। तब से लेकर बुधवार रात तक उसे अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। से बाहर निकाल लिया है, और हमारी जो एम्बुलेंस आपने देखी थी उनमें हमारे 2 पीडियाट्रिशियन थे। एक पीडियाट्रिशियन हमारे एचओडी हैं जो दौसा के अंदर, वो इसके अंदर थे। वो भी रास्ते में मेडिकल कंडीशन को एसेस कर रहे हैं। अभी जो है कि उसको एनडीआरएफ की टीम द्वारा, एसडीआरएफ की टीम द्वारा, हमारी जो लोकल टीम थी, सभी ने जो है उनको अभी निकाला है। बच्चा जो है करीब 150 फीट पे था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गहराई बहुत ज़्यादा थी, और इसी कारण इस ऑपरेशन में टाइम लगा। अदरवाइज पहले जो दूसरे ऑपरेशंस भी हमने करे हैं जो 35-40 फुट के, वो करीब 17-18 घंटे में कवर हो गए। लेकिन चूंकि इस बार जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके कारण से ये सारा जो है टाइम लगा, और बहुत सारे हमने प्रयास किए। वो कई प्रयास हमारे विफल भी रहे। हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है प्रशासन के साथ तालमेल बना करके लगातार जो है उसको लॉक करने का प्रयास कर रही थी, और उसके लिए पहले साथ में ही साइमल्टेनियसली जो है बगल में पहले डिगिंग की गई, बाद में पाइलिंग मशीन मंगाई गई, और उससे भी जो है उसके खुदाई की कार्रवाई लगातार जारी रही। आखिरकार हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको लॉक करने की कोशिश करते रहे, और अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है उसको लॉक कर पाए। आर्यन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर दौसा की ही बात करें तो पिछले 5 महीने में बोरवेल से जुड़े 4 हादसे हो गए हैं, जिसमें ताजा मामला आर्यन का ही है। यानी 9 दिसंबर 2024 कालीखाड़ गांव में 5 साल का आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, जिसकी मौत हो गई। 25 अक्टूबर 2024 को मंडावरी गांव में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा किसान हेमराज गुर्जर, जिसकी मौत हो गई। 18 सितंबर 2024 को घपुरिया गांव में 2 साल की नीरू 600 फीट गहरे बोरवेल में गिरी, बचा लिया गया। 8 अगस्त 2024 राडौल गांव में 45 साल का किसान रामनिवास बोरवेल में गिरा, उसकी भी मौत हो गई। इससे पहले भी दौसा में बोरवेल से जुड़े हादसे हो चुके हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। करीब 15 साल पहले मोरारी गांव में मासूम अंजू बोरवेल में गिरी थी, सकुशल बचा लिया गया। करीब 12 साल पहले रायमलपुरा गांव में अंकित की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी, और करीब 10 साल पहले मासूम ज्योति गहरे बोरवेल में गिरी थी, रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। मासूम आर्यन की मौत के बाद परिवार में मातम है। कभी न भरने वाला जख्म परिवार को मिला है, लेकिन इन सब हालातों के बीच प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब थमेंगे बोरवेल हादसे। सवाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देर क्यों लगी। हादसे के दिन ही पाइलिंग मशीन क्यों नहीं लगाई गई। क्या प्रशासन को हादसों से सबक नहीं लेना चाहिए। बोरवेल से निकलने की तकनीक पर काम कब होगा।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर। जयपुर में एक ही दिन में दो वीवीआईपी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में चूक देखी गई है। सीएम काफिला हादसे के 1 घंटे बाद यह सुरक्षा में चूक कल देखी गई। आपको बता दें कि अक्षय पात्र चौराहे से लौट रहा था उपराष्ट्रपति का काफिला। सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक काफिले के बीचों बीच चलता रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट की ओर यह काफिला निकल रहा था। यह काफिला उपराष्ट्रपति का जाते हुए आप देख रहे हैं, और इसी बीच जब यह उपराष्ट्रपति का काफिला जा रहा था तो सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक भी इसी काफिले से होकर गुजर रहा था। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1 घंटे में दो चूक, और वो भी सीएम और उपराष्ट्रपति के काफिले को लेकर। देखिए, ये बहुत बड़ी चूक सुरक्षा में मानी जा रही है, और जैसे ये वीडियो अब सामने आया उसके बाद में ये माना जा सकता है कि जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान इवेंट के नाम पर पुलिस जो है वो किस तरीके से वीवीआईपी की सुरक्षा में चूक जो है वो करती रही, और वीवीआईपी की सुरक्षा में जिस तरीके से कल एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई, और आज जब ये तस्वीर आ रही है तो ये बहुत चौंकाने वाली तस्वीर है। जयपुर के सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल रही है। जयपुर के जो पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं आम जन में सुरक्षा के, लेकिन आज वीवीआईपी की सुरक्षा में भी चूक जो है वो बड़ी मात्रा में देखी गई है। और इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर्स के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के पास में देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति हैं, और वो हालांकि वो आए दिन जयपुर आते हैं, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे, इसके इंतजामों के लिए कई दिनों तक पहले तैयारी चलती है। बाकायदा रूट लाइनिंग तैयार की जाती है, रूट को रोका जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट लाइनिंग को क्रॉस करते हुए ट्रक जो है काफिले के साथ साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, मगर इस ट्रक को रोकने के लिए कोई भी सिपाही जवान, कोई भी पुलिस का अधिकारी, इवन देन जो एस्कॉर्ट प्रोटोकॉल की जो गाड़ियां हैं जो कि एस्कॉर्ट काफिले के आगे और पीछे की तरफ चलती है, जिनका दायित्व बनता है उन पुलिस अधिकारियों का कि वो काफिले को सुरक्षित रूप से निकाल करके ले जाएं, लेकिन वो भी गाड़ी से उतरने की नजर नहीं उतरते हैं, और गाड़ियां जो है वो लगातार काफिले के साथ चलती है। पूरी तरीके से कहा जा सकता है जो संबंधित थाना इलाका उसकी चूक है, इसके साथ में जो यातायात पुलिसकर्मी उनकी चूक है, और सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नरेट के उन अधिकारियों की चूक है जिनकी जिम्मेदारी थी। प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जिला प्रशासन के जो तमाम जिला कलेक्टर्स और जिला एसपी जो हैं उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रक तो ट्रक बल्कि गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक कल की हादसे की तरह जिस तरीके से वो बोलेरो जीप पलटी थी उस तरीके से अगर ये पलट जाता तो इस कितना बड़ा हादसा हो सकता था उस इलाके के अंदर। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को भी एक बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन सीधे तौर पर यह लापरवाही मानी जा सकती है। धन्यवाद लवली वधवा, इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और एक और ब्रेकिंग न्यूज बीकानेर से आपको बताते हैं, गैंगस्टर रोहित गोदारा की खुली धमकी सामने आई है। सटोरिये बुकी हवाला कारोबारी से रंगदारी मांगी है। चंडीगढ़ गुड़गांव में क्लब के धमाके की जिम्मेदारी ली है, और कुछ समय पहले ही एफबी पेज अपडेट हुआ था, यानी फेसबुक पेज अपडेट हुआ था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर धमकी का यह स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर रोहित गोदारा की खुली धमकी सामने आई है। सटोरिये बुकीज हवाला कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है खुलेआम। गैंगस्टर रोहित गोदारा की इस खुली धमकी को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ और गुड़गांव में क्लब के धमाके की भी जिम्मेदारी ली है। बाकायदा कुछ समय पहले एक एफबी पेज, फेसबुक पेज अपडेट हुआ था जिसमें सारी बातें कही गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर धमकी का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है जिसमें तमाम बातें यह कही गई हैं। रंगदारी मांगी गई है, जिम्मेदारी ली गई है। विक्रम जगरवाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विक्रम, कितने दिन पुरानी है फेसबुक पोस्ट और क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, और क्या ये वाकई रोहित गोदारा के ही गिरोह से संबंधित फेसबुक पेज है? देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उससे रिलेटेड है, लेकिन जिस तरीके से जो फोटो अपलोड किया गया है वो रिसेंट फोटो अपलोड किया गया है, रोहित गोदारा का ही ये फोटो है। और इसके साथ में जो फेसबुक पेज है उस पर ये पूरा जो घटनाक्रम है वो लिखा गया है कि अभी तो जो 2 घटनाएं हुई है चंडीगढ़ में और जो गुड़गांव में क्लब के बाहर जो धमाके हुए थे उनकी इन्होंने जिम्मेवारी ली है। और इन्होंने कहा कि ये अभी टेलर है, अगर हमें टैक्स नहीं दिया जाता है
तो इस तरह के जो घटनाएं हैं और हो सकती है। और उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जो सट्टेबाजी में जो लिप्त हैं या हवाला का जो कारोबार करते हैं या जो इस तरह की जो क्लब्स चलाते हैं वो बड़ी मात्रा में 2 नंबर का पैसा बनाते हैं, तो ऐसे लोगों से जो है वो हम टैक्स वसूलेंगे, इस तरह की बात लिखी गई है। पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी है वो इस बात का पता न लगाने में जुटी हुई है कि क्या ये रोहित गोदारा की तरफ से ही मैसेज किया गया है या उसके नाम का उपयोग करते हुए किसी ने। लेकिन जो रोहित गोदारा का पूर्व का जो पेज है सेम वही नाम इस पे है, और रोहित गोदारा बीकानेर के नाम से पूर्व में भी रोहित गोदारा के पेज से इस तरह की धमकियां दी गई थी और वो घटनाएं कुछ हुई भी थी। तो इससे ये माना जा सकता है कि ये रोहित गोदारा का ही पेज हो, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये रोहित गोदारा का पेज है या कि किसी और ने बनाया। जी, पुलिस की तरफ से इस मामले को गंभीरता से लिया है, संज्ञान में लिया गया है क्या? चूंकि इसमें जिम्मेदारी जो धमाके हुए थे पिछले दिनों गुड़गांव चंडीगढ़ को लेकर कहा जा रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी ली गई है? जी बिल्कुल, ये जिम्मेवारी इन्होंने ली है फेसबुक पेज के माध्यम से, और पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी है वो अभी जांच कर रही है। हमारी एसपी कावेंद्र सागर है, उनसे भी बात हुई है, तो पुलिस अभी ये खुलकर तो नहीं कह रही है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को निगरानी में रखे हुए है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में उनके न ये उसी का पेज है। जो साइबर की टीमें हैं वो भी अब इसमें जुट गई है, और क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है वो अब वायरल भी होने लगा है सोशल मीडिया में, तो उसके बाद से जब से ये वायरल हुआ है तो पुलिस पूरी अलर्ट मोड में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम, आपका इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। बालोतरा जिला मुख्यालय में मामूली से कहासुनी को लेकर उसके बाद दलित युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवक की हत्या के विरोध में आज बालोतरा शहर बंद बुलाया गया है और बंद को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि 3 दिनों से मोर्चरी के बाहर परिजन और ग्रामीण इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री गोपाराम और पूर्व विधायक मदन प्रजापत पहुंचे। वहीं घटना को लेकर पुलिस भी सतर्क है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवक की हत्या कैसे ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करके की गई थी और ये सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई थी इस पूरी वारदात की। बाजार आज बंद किए गए हैं बालोतरा के विरोध स्वरूप, और 3 दिन से धरना लगातार किया जा रहा है। हत्या के विरोध में शहर बंद और 3 दिन से धरना भी जारी है। अजमेर में सिर्फ 500 रुपए के लिए पेट्रोल पंप को उड़ाने की कोशिश की गई। 2 युवकों ने पेट्रोल पंप पर आग लगा दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल दोनों युवकों की पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भराने को लेकर विवाद हुआ था, जिससे वो इतना नाराज हो गए कि पेट्रोल पंप को उड़ाने के लिए पहुंच गए और बोतल में लाए पेट्रोल को पंप पर डालकर आग लगा दी। गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया। वहीं मामले में लूट अपहरण के बाद आग लगाने का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिर्फ 500 रुपए के लिए 500 रुपए के लिए पेट्रोल पंप को उड़ाने की 2 युवकों ने कोशिश की है। पेट्रोल पंप को पूरी तरह से उड़ाने की, आग के हवाले करने की कोशिश की गई है। घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। आपको बता दें कि दोनों युवकों की पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भराने को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिससे वो इतना नाराज हो गए कि पेट्रोल पंप को उड़ाने के लिए पहुंच गए, आग लगाने के लिए पहुंच गए। बोतल में पेट्रोल को वो लेकर आए और पंप पर डाल दिया वहां और आग लगा दी। बस राहत की बात यही रही, गनीमत यही रही कि आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट अपहरण के बाद आग लगाने के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली खबर, 500 रुपए के लिए किस तरीके से पूरे पेट्रोल पंप को आग के हवाले करने की इन्होंने कोशिश कर दी। बीकानेर से महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। नोखा के जवान गौरी शंकर खाती का निधन हो गया है। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। दिवंगत सैनिक की पार्थिव देह को नोखा लाया गया है। जोरावरपुर क्षेत्र का रहने वाला था वायुसेना का जवान। सैनिक की पार्थिव देह का आज अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता रहे हैं, जहां नोखा के जवान गौरी शंकर खाती का निधन हुआ। उसके बाद आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज हो गया था उनको। दिवंगत सैनिक की पार्थिव देह को नोखा लाया गया है। जोरावरपुर क्षेत्र का रहने वाला था वायुसेना का जवान। सैनिक की पार्थिव देह का आज अंतिम संस्कार होगा।
तो दिवंगत सैनिक की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग, युवा हाथों में तिरंगा लिए हुए देशभक्ति की गीत चलाते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसी